मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। यह है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अच्युत अभिषेक। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। दियारा क्षेत्रों में 200 से अधिक मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भाजपा भारी डिप्रेशन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगामी चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बोधगया में एक विदेशी पर्यटक दंपति के साथ की गई लूटपाट, पुलिस ने इस घटना में शामिल एक अपराधी को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ लू चलने का अलर्ट जारी किया है। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने पर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने पटना में बताया कि इस चरण में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। दियारा वाले इलाकों में 200 से अधिक मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहले से ही किया है, अब 2 चरण कंप्लीट हो गया, उससे हम लोग कुछ सीखने के लिए भी मिला है। और जैसे पहले चरण में हम लोगों का मतदान प्रतिशत जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत नीचे गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज में यही किया कि हमारा जो पंचायत स्तर का कर्मी है उन लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इन लोगों को भी घर घर जा कर के मतदाताओं को प्रेरित करें कि घर से निकल कर जा कर के वोट करें। कुछ हद तक ये सफल भी हुआ है। शहरी एरिया क्षेत्र में हमने माइकिंग भी कराया, लोगों को अनुरोध किया, उन लोगों को विनती की गई कि घर से निकल के वोट डालने के लिए। इसके अलावा हम लोग जैसे 85 साल के ऊपर अशक्त लोगों का घर से मतदान केंद्र पर आने का, वापस वोटिंग के बाद वापस घर छोड़ने का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की है। तो इस तरह से हम लोग कुछ नया सिस्टम्स को भी सेकेंड फेज में इम्प्लीमेंट किया। अब थर्ड फेज में और तगड़ा करेंगे। आज मैं 3:30 बजे सभी थर्ड फेज से लेकर 7वें फेज से DM SP लोगों के साथ PC कर रहा हूँ मैंने, उसमें और इस पर चर्चा होगी और नया क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं ताकि। बिहार में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। इस चरण में 5 सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान कराया जाएगा। आइए सभी सीटों पर डालते हैं एक नजर। झंझारपुर मधुबनी जिले की एक नगर पंचायत है। 1972 में अस्तित्व में आने के बाद इस सीट से 1973 में यहां हुए पहले चुनाव में जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जगन्नाथ मिश्र को चुनकर लोकसभा भेजा था। इस सीट से सबसे अधिक 5 बार देवेंद्र प्रसाद यादव जीते, 3 बार जनता दल से और 2 बार RJD से। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते थे। यहाँ मुस्लिम आबादी 22%, हिंदू 77% और शेष अन्य धर्म के लोग हैं। कस्बा छोटा है और इसी नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है।
ये संसदीय सीट 6 विधानसभा क्षेत्रों खजौली, बाबूबढ़ी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लौकहा से मिलकर बनी है। पिछली बार के विजेता रामप्रीत मंडल इस सीट से इस बार भी जदयू के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम सुपौल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से सुपौल कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। यह धार्मिक महत्व भी रखता है। गणपतगंज में विष्णु मंदिर और धरहरा का महादेव मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ज्यादातर क्षेत्र कृषि आधारित है और धान, गेहूं, मूंग और पटसन की पैदावार अधिक होती है। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ से खेती को नुकसान होता है। बाढ़ के कारण विस्थापन और रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन मुख्य समस्या है। इलाका रेल सेवा और उच्च शिक्षा से वंचित है। सुपौल में भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही चुनाव जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाता रहा है। नए सीमांकन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 2009 में विश्व मोहन कुमार जदयू से जीते, जिन्होंने रंजीत रंजन को 1,66,075 मतों से हराया। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। 2014 का चुनाव कांग्रेस की रंजीत रंजन जीतने में सफल रही थी। उन्होंने जदयू के दिलेश्वर कमैत को 23,500 से कम अंतर पर हराया था। पिछला चुनाव दिलेश्वर कमैत जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की रंजीत रंजन को एक बड़े अंतर से हराया था। इस बार दिलेश्वर कमैत का मुकाबला इंडी गठबंधन के चंद्रहास चौपाल से है। अब बात करते हैं अररिया की। इसे साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती भी कहा जाता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में निचले पायदान पर खड़ा जिला यहाँ के विकास की सच्ची कहानी कहता है। पिछड़ेपन के सवालों के बीच चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे हैं। 2014 में यहाँ से आरजेडी के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। उनकी मृत्यु के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र सरफराज आलम विजयी हुए, लेकिन 2019 के चुनाव में सरफराज प्रदीप सिंह से हार गए। इस बार बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के शाहनवाज से होगा। मधेपुरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर वर्ष 1998 से एक बार आरजेडी तो एक बार जेडीयू चुनाव जीतती रही है। जेडीयू ने 2019 का चुनाव एनडीए गठबंधन के घटक के रूप में लड़ा था। दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीते थे। जनता दल के कद्दावर नेता शरद यादव यहां से 1991, 1996, 1999 और 2009 में चुनाव जीते, तो उन्हें 4 बार ही हार का सामना करना पड़ा, यानी 1998, 2004, 2014 और 2019 में वे हारे। इस सीट से लालू प्रसाद 1998 और 2004 का चुनाव जीते, जबकि 1999 में उन्हें शरद यादव ने शिकस्त दी। इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए के दिनेश चंद्र यादव और आईएनडीआईए के डॉक्टर कुमार चंद्रदीप के बीच है। अगर खगड़िया की बात करें तो विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा जिला है ये। केंद्र की एनडीए सरकार ने इसे आकांक्षी जिले की श्रेणी में रखा है। पिछले 3 चुनावों से लगातार एनडीए गठबंधन यहां जीतता रहा है। चौधरी महबूब अली कैसर इस सीट से पिछले 2 बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार चौधरी महबूब अली कैसर का टिकट काटकर एलजेपी ने राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला सीपीआईएम के उम्मीदवार संजय कुमार कुशवाहा से है। इस चरण में सभी सीटें एनडीए के पास थीं। इस बार परिणाम क्या रहता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद दावा किया है कि बिहार में सभी सीटों पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा सहित महिला मतदाता और सभी धर्म के लोग इंडी गठबंधन को जिताने में लगे हुए हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भाजपा भारी डिप्रेशन में है। बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी
ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही। और मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे हिंदू। अब देश की जनता पहचान चुकी है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी। एक बार भी अब सेकेंड फेज होते तो 400 का नारा भूल गए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी पटना के बांकीपुर में एनडीए के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पटना साहिब के एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी कार्यालय उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि यह कार्यालय उनके चुनाव में पहले भी शुभ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विधायक नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे। नवीन जी की बहुत शुभकामना देता हूं। यहां उपस्थित सारे कार्यकर्ता, सारे नेतागण को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक बहुत जबरदस्त उत्साह है। विकास के मुद्दे पर और केंद्र सरकार और बिहार सरकार साथ मिलकर काम करे। नरेंद्र मोदी जी की बात पर बिहार के लोग विश्वास करते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। यही हम लोग का एजेंडा है। जिन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जनता उन्हीं को चुनेगी। और नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा की है। नरेंद्र मोदी जी ने आज एक एक गरीब को घर में आशियाना बनाने से लेकर, शौचालय बनाने से लेकर, प्रधानमंत्री अन्न योजना से अन्न पहुंचाने से लेकर, हर गरीब के घर में उज्ज्वला पहुंचाने से लेकर और आयुष्मान का लाभ देने तक काम किया है। इसलिए इनको बयानवीर बनने दीजिए। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़ा किया है। श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 60 वर्षों तक शासन किया है। देश की जनता कांग्रेस के शासन को देख चुकी है। श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासन से तंग आकर देश की जनता ने एनडीए को नेतृत्व करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड्स में, बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा, देखने को मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम, उनके जीवन को, लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है अपने कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ उसको भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है और हर तरफ विकास की धारा तो गई है, गरीबों के जीवन को सहज किया है, रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। उसके बाद कोरोना जैसे काल को झेलते हुए जो 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें स्थान पर लाया है। और मोदी जी की कुशल नेतृत्व अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार ले जाने का काम कर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहुंचने वाले। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के दुलौर गांव में अग्नि पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पिछले 25 अप्रैल को इस गांव में आग लगने से कई घर जल गए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना में दर्जनों लोग झुलसकर घायल हो गए थे और दर्जनों मवेशी की जलने से मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पीड़ित लोगों को जिला प्रशासन की ओर से सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जिला प्रशासन से मिलने वाली सहायता के अलावा उनकी पार्टी भी पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।
और प्रशासन से अपील करेंगे कि जल्दी सर्वे करा ले, सूची बना ले और कितना नुकसान कौन कौन घर को हुआ है, ताकि उसी हिसाब से आप लोगों को भुगतान भी जल्द से जल्द कराया जाए और मदद आप लोगों को मिले। ये प्रशासन से हम लोग जल्दी जाकर के अभी बात करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो हम लोग आपके साथ हैं और पुनः जो भी बेहतर हो सकता है हम लोग करेंगे। सरकार से, प्रशासन से सब हम लोग बात कर रहे हैं। धन्यवाद। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान गोपालगंज जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। स्वीप अभियान के तहत समाहरणालय परिसर में शुरू हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की। जिलाधिकारी मकसूद आलम ने बताया कि लोकसभा चुनाव की पहले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि 40% से कम मतदान वाले केंद्रों के मतदाताओं के घर घर जाकर बीएलओ उन्हें मत डालने के लिए जागरूक करेंगे। वीटीआर घटता जा रहा, हम लोग स्वीप के तहत जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, कम से कम हमारे जिला का वीटीआर घटे नहीं बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी जा रहे हैं, बूथों पे जा रहे हैं। जो हमारा 40% से कम बूथ है, जो बूथ था उसको चिन्हित करके बीएलओ के माध्यम से डोर टू डोर हम लोग कैंपेन कराएं कि आप लोग 25 मई को जो हमारा चुनाव है उस दिन जाके आप लोग वोट दीजिए। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिले के नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड के सखौल गांव में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी का नेतृत्व जिला प्रशासन की स्वीप आइकॉन और चर्चित मॉडल सृजा सेनगुप्ता ने किया। स्वीप आइकॉन सेनगुप्ता ने इस क्षेत्र के मतदाताओं से 13 मई को होने वाले मतदान के दिन अधिक संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने की अपील की। सभी मुंगेर वासियों से यह निवेदन करती हूं कि आप लोग 13 मई को जरूर से मतदान करें और साथ ही साथ दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। याद रखें कि आपका वोट ही आपकी ताकत है, तो इसे व्यर्थ न जाने दें। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने पार्टी प्रत्याशी का स्वागत किया। रोड शो की शुरुआत तरैया से हुई, जो दुमदुमा होते हुए देवरिया में समाप्त हुई। रोड शो के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही के मुद्दे पर है। रोड शो में शामिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महाराजगंज की जनता के अरमानों को पूरा करेंगे। हर चौक चौराहे पर मेरे युवा साथियों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, अभिभावकों ने जैसा मुझे आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं कैसे उन्हें ये सम्मान, प्रेम लौटाऊंगा। निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ महाराजगंज को। ऐसा सांसद आप लोगों ने चुना जिसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। हाथ जोड़ने के अलावा और महाराजगंज के किसी गरीब आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सीतामढ़ी में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। सीतामढ़ी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री हुसैन ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सीता माता की जन्मभूमि का विकास भी अयोध्या धाम की तरह किया जाएगा। तीर भी चलेगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मकसद साफ है, नजर कमल और तीर पर हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन हमारी नजर मोदी पे। लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण के लिए आगामी 13 मई को मतदान होना है। इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
सबसे पहले बात बेगूसराय जिले की करते हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 2019 में भी गिरिराज सिंह यहां से विजयी हुए थे। बेगूसराय भूमिहार जाति का गढ़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय काफी चर्चित रहा क्योंकि यहां से वामपंथी दल ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया था। 2019 में गिरिराज सिंह को 6,92,000 वोट मिले थे, जबकि कन्हैया कुमार को 2,69,000 वोट मिले। वामपंथ के गढ़ बेगूसराय में बीजेपी को इस बार हैट्रिक की उम्मीद है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने आलोक कुमार मेहता को प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। कुशवाहा अब एनडीए के प्रत्याशी हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री राय लगातार 2 बार उजियारपुर से चुनाव जीत चुके हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर अब तक 3 आम चुनाव हुए हैं। तब से लेकर अब तक यहां एनडीए का ही कब्जा रहा है। 2009 में जेडीयू, तो 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कुशवाहा और यादव जाति के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए राजनीतिक दल इन 2 जातियों को ध्यान में रखते हुए यहां अपनी रणनीति तैयार करते हैं। समस्तीपुर मिथिला का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये दरभंगा प्रमंडल का एक जिला है। यह जिला मूल रूप से कृषि आधारित है। कवि और दार्शनिक आरसी प्रसाद सिंह, पंडित सुरेंद्र नाथ झा सुमन जैसे विद्वानों की ये जन्मस्थली भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसी क्षेत्र में है। लोजपा रामविलास ने शांभवी चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। शांभवी चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री हैं। पहली बार अपने राजनीतिक जीवन की यहां से वे शुरुआत कर रही हैं। कांग्रेस के टिकट पर सन्नी हजारी चुनाव मैदान में है। ये नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू नेता महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र मिथिला संस्कृति का केंद्र है। रामायण काल से ही ये राजा जनक और उत्तरवर्ती हिंदू राजाओं का प्रदेश रहा है। एनडीए ने गोपाल जी ठाकुर को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। ठाकुर 2019 में विजयी हुए थे। वहीं इंडी गठबंधन से ललित कुमार यादव के बीच उनका सीधा मुकाबला है। जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण, यादव, पासवान और राजपूत बहुल क्षेत्र है। ब्राह्मण और यादव के वोट पर हार जीत का निर्णय होता है। मुंगेर संसदीय सीट एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद दूसरे बड़े नेता ललन सिंह के यहां चुनाव लड़ने से ये सीट हॉट सीट बन गई है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह यहां से निवर्तमान सांसद होने के साथ साथ 2009 में भी इस सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 में वे लोजपा की वीणा देवी से हार गए थे। इस बार उनकी टक्कर इंडी गठबंधन की राजद उम्मीदवार अनीता कुमारी महतो से है। वे बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी हैं। धानुक जाति के महतो उपनाम का राजद को काफी फायदा मिल सकता है। कुर्मी जाति के यहाँ 2 लाख वोट हैं। यहाँ मल्लाह जाति के भी लगभग 1 लाख वोट हैं। यादव मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। हज कमेटी पटना की ओर से अररिया में इस वर्ष हज करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में हज जाने वाले 338 श्रद्धालु शामिल हुए। बिहार राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष अलहाज अब्दुल हक ने बताया कि इस कैंप में माध्यम से हज जाने वालों को हज के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी बताया गया। हज ट्रेनिंग का कैंप लगाया गया है, जिसमें जिला के 338 आदमी ने हज है जो हज 2024 में कलकत्ता इम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र कर रहे हैं। तो लिहाजा ये आखिरी हज ट्रेनिंग कैंप अररिया में किया गया है, जिसमें तमाम ज़िला के हाजी यहाँ शिरकत किया और उनको पूरे उम्रे का तरीका, हज के तरीके और मदीने की ज़ियारत उनको तफसील बताया गया है, ताकि उनको वहाँ उनके सफ़र में उनको काफ़ी फ़ायदा होगा।
दरभंगा के पुअर होम में दिव्यांग बच्चों के लिए 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। किलकारी की ओर से आयोजित इस समर कैंप का उद्घाटन सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने किया। उन्होंने बताया कि समर कैंप के दौरान दिव्यांग बच्चे नाटक विधा का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और कई तरह के खेलों को सीखेंगे। नाटक के माध्यम से उनमें स्पीच थेरेपी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और उनके व्यक्तित्व का विकास कराया जाएगा। हमारे बच्चे में जो भी टैलेंट है उसे हम निखारने का पूर्ण प्रयास करें और इसके लिए किलकारी की तरफ से जो भी सहयोग हो रहा है वो भी हमें उपलब्ध करा रहे हैं और हमारा हमेशा यही लक्ष्य रहेगा कि बच्चों की प्रगति में हम हमेशा काम करते रहें, उनके स्किल डेवलपमेंट में उनकी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आए, निखारें। इसके लिए हम लोग हमेशा प्रतिबद्ध हैं। गया जिले के बोधगया में एक विदेशी पर्यटक दंपति के साथ लूटपाट की घटना हुई है। कार से जा रहे जापान के दंपति को 4 अपराधियों ने नशीले पदार्थ का छिड़काव कर बेहोश कर दिया और उनसे लूटपाट की। लूट के शिकार पीड़ित पर्यटक प्रेरणा कुमार ने बताया कि इस तरह की घटना से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बोधगया की बदनामी होती है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। बेहोश हो गए और इस बेहोशी का फायदा उठाकर उक्त अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी गाड़ी से लैपटॉप, कुछ कागजात एवं कुछ रुपया लूट लिया गया। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए एक टीम का गठन किया गया। लूटे हुए लैपटॉप एवं पासपोर्ट की छाया प्रति के साथ 30 मिनट के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 टैंकरों पर लदे 60,000 लीटर स्प्रीट और 1 किलो चरस के साथ तस्कर राजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितेश पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में बरामद स्प्रीट और अन्य नशीले सामानों की कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। इस मामले में तस्कर राजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 60,000 लीटर स्प्रीट लाया गया है और उसी सूचना के सत्यापन के लिए वहाँ पर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में 60,000 लीटर स्प्रीट को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एक कार, 1 केजी वहाँ पर एक कार जब्त की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और उत्तर बिहार के सुपौल, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्री शंकर ने आम लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान बाहर निकलने पर विशेष सावधानी बरतने को कहा है। पिछले 2 दिनों से बिहार के अधिकांश भागों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से उससे ऊपर रह रही है और आगे जो पूर्वानुमान है जो गर्मी का हीट वेव का बिहार की बात करें तो साउथ बिहार के ज़िले जो कि बांका से लेके आपको कैमूर तक है उसमें मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट इशू किया है। इसके तहत लोगों को सलाह दी जाती है कि वो कम से कम 12 से 3 बजे की जो पीरियड है उसमें पूरी सतर्क रहें तथा डायरेक्ट हीट में जाने से बचें और धूप में जाने से बचें और नॉर्थ बिहार के ज़िले जैसे किशनगंज, अररिया को छोड़कर अधिकांश जगहों पे हॉट वेदर के कंडीशंस बने रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। दियारा क्षेत्रों में 200 से अधिक मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भाजपा भारी डिप्रेशन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आगामी चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बोधगया में एक विदेशी पर्यटक दंपति के साथ की गई लूटपाट, पुलिस ने इस घटना में शामिल एक अपराधी को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ लू चलने का अलर्ट जारी किया है। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने पर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।